जय हिंद। डाउन टू अर्थ में एक आर्टिकल आया है हेपेटाइटिस बी को लेकर और कहा यह गया है कि हेपेटाइटिस बी इज़ अ पब्लिक हेल्थ कंसर्न इन इंडिया बट वेरी फ्यू नो अबाउट इट्स ट्रांसमिशन, इफेक्ट्स एंड वैक्सीनेशन। बेसिकली कहानी यह है कि दिल्ली के श्री गंगाराम हॉस्पिटल ने एक स्टडी कंडक्ट करी हेपेटाइटिस बी को लेकर और ये कहा कि इस बीमारी को लेकर लोगों में बहुत सारे मिसकंसेप्शंस हैं और लोगों को बहुत ज़्यादा जानकारी है नहीं हेपेटाइटिस बी के बारे में कि कैसे ये बीमारी ट्रांसमिट होती है, इसके इफ़ेक्ट्स क्या हैं, वैक्सीनेशन अवेलेबल है या नहीं है और ट्रीटमेंट किस तरीके से किया जा सकता है। और यही सारी बातचीत की गई है इस आर्टिकल में जो कि अपने को पढ़नी है। देखो, सबसे पहले अपन बात करेंगे व्हाट इज़ हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस बी जिसके बारे में बात की गई है इस आर्टिकल में वो एक टाइप है हेपेटाइटिस का। तो पहला सवाल तो ये आता है कि हेपेटाइटिस क्या होता है। दूसरा, हेपेटाइटिस के कॉजेज़ क्या होते हैं उसके बारे में बात करेंगे। तीसरा, सिम्टम्स क्या होते हैं जिसको हेपेटाइटिस होता है उसको, तो सिम्टम्स के बारे में बात करेंगे। चौथा, टाइप्स ऑफ हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस के कितने टाइप्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। पांचवा, गवर्नमेंट क्या कर रही है हेपेटाइटिस को कंट्रोल करने के लिए, एलिमिनेट करने के लिए, उनके बारे में बात करेंगे। और फाइनली जुलाई 28 को सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे टू रेज अवेयरनेस अबाउट द हेपेटाइटिस। और क्योंकि अपन बात कर रहे हैं हेपेटाइटिस के बारे में तो वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे के कॉन्टेक्स्ट में जो सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं उनको भी देख लेंगे। देखो, सबसे पहले व्हाट इज़ हेपेटाइटिस, और अगर बहुत सिंपल लैंग्वेज में बोला जाए तो लीवर में सूजन को बोलते हैं हेपेटाइटिस। Hepatitis is inflammation of liver, that is swelling that happens when tissues of the body are injured or infected. जब बॉडी के टिश्यूज इन्फेक्ट हो जाते हैं, इंजर्ड हो जाते हैं, तो उसकी वजह से जो स्वेलिंग होती है, जो इन्फ्लेमेशन होता है लीवर में, उसको बोल देते हैं हेपेटाइटिस। और ये जो इन्फ्लेमेशन ऑफ लीवर है ये लीवर को पूरी तरीके से डैमेज भी कर सकता है, लीवर के फंक्शनिंग को खराब भी कर सकता है। अच्छा, हेपेटाइटिस जो है वो शॉर्ट टर्म इन्फेक्शन भी हो सकता है, एक्यूट इन्फेक्शन भी हो सकता है और लॉन्ग टर्म इन्फेक्शन भी हो सकता है जिसको क्रोनिक इन्फेक्शन भी बुलाया जा सकता है। ये जो इमेज दे रखी है इसमें बताया गया है कि कितने टाइप के हेपेटाइटिस है, किस हेपेटाइटिस के लिए वैक्सीन अवेलेबल है, किसके लिए नहीं है। ये सारी बातचीत अपन आगे स्लाइड्स में करने वाले हैं। बेसिक चीज़ क्या है, हेपेटाइटिस इज इन्फ्लेमेशन ऑफ लीवर, स्वेलिंग दैट हैपन्स व्हेन टिश्यूज ऑफ द बॉडी आर इंजर्ड और इन्फेक्टेड, उसकी वजह से होता है हेपेटाइटिस। अब टाइप्स एंड कॉजेज ऑफ हेपेटाइटिस, देखो सबसे जो कॉमन टाइप ऑफ हेपेटाइटिस है वो है वायरल हेपेटाइटिस। और ये जो वायरल हेपेटाइटिस है ये कई तरीके के वायरसेस से होता है, जैसे हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस डी एंड फाइनली हेपेटाइटिस ई। और ये सारे नाम आपने कभी ना कभी सुने होंगे। सबसे कॉमन टाइप का हेपेटाइटिस कौन सा है, वायरल हेपेटाइटिस। फिर जो लोग बहुत ज़्यादा एल्कोहल कंज्यूम करते हैं उनको हो सकता है एल्कोहलिक हेपेटाइटिस। कुछ ऐसे पॉइजन्स हैं, कुछ ऐसे केमिकल्स हैं, कुछ ऐसे मेडिसिन्स हैं जिनकी वजह से हो सकता है टॉक्सिक हेपेटाइटिस। और जब आपकी बॉडी का इम्यून सिस्टम ही आपके लीवर को अटैक करना शुरू कर दे तो उसे बुलाया जाता है ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस। और ये आपका खुद का इम्यून सिस्टम आपके लीवर को अटैक कर रहा है, इसके पीछे के एग्जैक्ट कॉजेस क्या हैं वो अभी तक बहुत एग्जैक्टली नोन नहीं है। देखो, अपन ने क्या बात की, हेपेटाइटिस क्या होता है, इन्फ्लेमेशन ऑफ लीवर, और इन्फ्लेमेशन ऑफ लीवर की वजह से पूरी तरीके से लीवर डैमेज हो सकता है। फिर टाइप्स में जो सबसे कॉमन टाइप ऑफ हेपेटाइटिस है वो कौन सा है, वायरल हेपेटाइटिस। और वायरल हेपेटाइटिस कई सारे वायरसेस की वजह से होता है, जैसे हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस डी और हेपेटाइटिस ई। हैवी अल्कोहल के कंजम्पशन की वजह से हो सकता है एल्कोहलिक हेपेटाइटिस। कुछ पॉइजन्स, कुछ केमिकल्स, कुछ मेडिसिन्स ऐसे हैं जिनकी वजह से हो सकता है टॉक्सिक हेपेटाइटिस। और जब आपकी बॉडी का, आपका खुद का इम्यून सिस्टम आपके लिवर को अटैक करना शुरू कर दे तो उसकी वजह से होता है ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस। अब हेपेटाइटिस वालों को सिम्टम्स क्या होते हैं, कुछ तो ऐसे लोग होते हैं जिनको कोई सिम्टम होता ही नहीं है, उन बेचारों को पता ही नहीं होता कि वो हेपेटाइटिस से इन्फेक्टेड हैं। और ये बड़ी सरप्राइजिंग बात है कि कुछ लोगों को तो सिम्टम्स होते ही नहीं हैं, लेकिन जिन लोगों को सिम्टम्स होते हैं तो कॉमन सिम्टम्स क्या हैं, कॉमन सिम्टम्स है फीवर, बुखार, फटीग, लॉस ऑफ एपेटाइट, नौशिया, वॉमिटिंग,
एब्डोमिनल पेन, डार्क यूरिन, जॉइंट पेन और जॉन्डिस। सिम्टम्स कुछ लोगों को तो होते ही नहीं है, उनको पता ही नहीं चलता कि उनको इन्फेक्शन है। जिनको होते हैं तो कॉमन सिम्टम्स क्या है? फीवर है, फटीक है, नौशिया है, एब्डोमिनल पेन है, वॉमिटिंग है, जॉइंट पेन है, जॉन्डिस वगैरह वगैरह है। सिम्टम्स कुछ लोगों को होते नहीं, जिनको होते हैं उनके कॉमन सिम्टम्स अपन ने देख लिए। अच्छा, जो सबसे कॉमन टाइप का हेपेटाइटिस है अभी अपन पढ़ के आए, वो कौन सा है? वायरल हेपेटाइटिस। और ये जो वायरल हेपेटाइटिस है इसके 5 टाइप्स हैं जिनके बारे में आपने सुना होगा। कौन कौन से 5 टाइप्स हैं? हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी जिसके बारे में इस आर्टिकल में बात की गई है, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस डी और हेपेटाइटिस ई। हेपेटाइटिस ए किस वायरस की वजह से होता है? हेपेटाइटिस ए होता है हेपेटाइटिस ए वायरस की वजह से। इसका सोर्स क्या होता है? आपने कंटेमिनेटेड फूड खा लिया है, आपने कंटेमिनेटेड वाटर पी लिया है, तो आपको हेपेटाइटिस ए हो सकता है। ऐसा फूड, ऐसा वाटर जिसमें हेपेटाइटिस ए वायरस है, उसकी वजह से हेपेटाइटिस आपको हो सकता है। प्रिवेंशन क्या है? हाइजीन बढ़िया रखो और वैक्सीन लगवा सकते हो, वैक्सीनेशन अवेलेबल है। हेपेटाइटिस बी किस वायरस की वजह से होता है? हेपेटाइटिस बी वायरस की वजह से। और ये कैसे हो सकता है? जब आप किसी इन्फेक्टेड पर्सन के बॉडी फ्लूइड के कांटेक्ट में आ जाते हो। कोई भी बॉडी फ्लूइड ऑफ द इन्फेक्टेड पर्सन अगर आप उसके कांटेक्ट में आ गए हो तो आपको हेपेटाइटिस बी हो सकता है। प्रिवेंशन क्या है? वैक्सीन लगवाओ, ब्लड की स्क्रीनिंग करवाओ, हाइजीन का ध्यान रखो, कॉमन ड्रग नीडल्स को शेयर मत करो, अनप्रोटेक्टेड सेक्स मत करो, या रेजर वगैरह यूज करते हो तो कॉमन रेजर वगैरह यूज मत करो। बेसिक प्रिवेंशन। फिर हेपेटाइटिस सी किस वायरस की वजह से होता है? हेपेटाइटिस सी वायरस की वजह से होता है। और ये होता है ब्लड टू ब्लड कांटेक्ट की वजह से, बॉडी फ्लूइड्स की वजह से नहीं, ब्लड टू ब्लड कांटेक्ट होगा तो ही हेपेटाइटिस सी होगा। फॉर एग्जांपल, कोई प्रेग्नेंट मदर है और उसको हेपेटाइटिस सी है, तो जो बच्चा है उसको हेपेटाइटिस सी होगा, बिकॉज ब्लड टू ब्लड कांटेक्ट है। सॉल्यूशन क्या है? हाइजीन का ध्यान रखो, ब्लड स्क्रीनिंग करवाओ, और एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़, हेपेटाइटिस ए के लिए वैक्सीन है, हेपेटाइटिस बी के लिए वैक्सीन है, हेपेटाइटिस डी के लिए वैक्सीन है, हेपेटाइटिस ई के लिए वैक्सीन है। हेपेटाइटिस सी के लिए कोई भी वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। हालांकि हेपेटाइटिस सी का क्योर किया जा सकता है, मेडिसिन अवेलेबल हैं, लेकिन वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। तो अगर पूछ लिया जाए कि वो कौन सा हेपेटाइटिस का टाइप है जिसके लिए वैक्सीन अवेलेबल नहीं है, तो आंसर क्या है? हेपेटाइटिस सी। फिर हेपेटाइटिस डी, और हेपेटाइटिस डी का वायरस कौन सा है? हेपेटाइटिस डी वायरस। और ये सेम हेपेटाइटिस बी के जैसा होता है। ये भी जब आप किसी इन्फेक्टेड पर्सन के बॉडी फ्लूइड के कांटेक्ट में आ जाते हो तो होता है हेपेटाइटिस डी। और एक और इंपॉर्टेंट चीज़ है, हेपेटाइटिस डी सिर्फ उन्हीं लोगों में होता है जिनमें ऑलरेडी हेपेटाइटिस बी हुआ होता है। और प्रिवेंशन भी सेम वही है हेपेटाइटिस बी वाला। क्या है? वैक्सीन लगवाओ, ब्लड की स्क्रीनिंग करवाओ, हाइजीन का ध्यान रखो, ड्रग नीडल्स वगैरह, अनप्रोटेक्टेड सेक्स वगैरह ये सब मत करो। फिर हेपेटाइटिस ई, और हेपेटाइटिस ई के वायरस का नाम हेपेटाइटिस ई वायरस। ये होता है कंटेमिनेटेड फूड की वजह से, कंटेमिनेटेड वाटर की वजह से, सेम वही हेपेटाइटिस ए वाला काम। प्रिवेंशन क्या है? हेपेटाइटिस ए में जो प्रिवेंशन है, वैक्सीन लगवा लो और हाइजीन का ध्यान रखो। बड़ा सिंपल, 2-3 चीज़ें याद रखनी है। वायरस कौन कौन से, वो तो नाम से ही है कि हेपेटाइटिस ए का वायरस है हेपेटाइटिस ए वायरस, बी का वायरस है हेपेटाइटिस बी वायरस, सी का वायरस है हेपेटाइटिस सी वायरस, डी का वायरस है हेपेटाइटिस डी वायरस, और ई का वायरस है हेपेटाइटिस ई वायरस। एक जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, इन 5 में से सिर्फ हेपेटाइटिस सी ऐसा है जिसका कोई भी वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। दूसरा, हेपेटाइटिस डी सिर्फ उन लोगों में होता है जिनमें ऑलरेडी हेपेटाइटिस बी हुआ होता है। हेपेटाइटिस डी और हेपेटाइटिस बी का सेम सोर्स है और सेम ही प्रिवेंशन है। हेपेटाइटिस ई और हेपेटाइटिस ए के सोर्स सेम है और सेम ही प्रिवेंशन है। हेपेटाइटिस ए होता है कंटेमिनेटेड फूड या कंटेमिनेटेड वाटर कंज्यूम करने की वजह से। हेपेटाइटिस बी होता है जब आप इन्फेक्टेड पर्सन के किसी बॉडी फ्लूइड के कांटेक्ट में आ जाते हो। हेपेटाइटिस सी होता है ब्लड टू ब्लड कांटेक्ट की वजह से। हेपेटाइटिस डी सेम एज हेपेटाइटिस बी, जब आप किसी इन्फेक्टेड पर्सन के बॉडी फ्लूइड के कांटेक्ट में आ जाते हो तो आपको हेपेटाइटिस डी हो सकता है। हेपेटाइटिस ई सेम एज हेपेटाइटिस ए, कंटेमिनेटेड फूड और कंटेमिनेटेड वाटर की वजह से हो सकता है हेपेटाइटिस ई।
अब सरकार क्या कर रही है हेपेटाइटिस को कंट्रोल करने के लिए, एलिमिनेट करने के लिए? एक तो सरकार का प्रोग्राम है नेशनल वायरल हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम। क्या नाम है? नेशनल वायरल हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम। और इस प्रोग्राम का एम क्या है? टू एंड वायरल हेपेटाइटिस एज पब्लिक हेल्थ थ्रेट बाय 2030 इन द कंट्री। 2030 तक वायरल हेपेटाइटिस को खत्म करना है, ये एम है नेशनल वायरल हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम का। और दूसरा, इंडिया का, आपने नाम सुना ही होगा, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है। और इस यूआईपी के थ्रू 11 ऐसी डिसीजेज हैं जिनके लिए फ्री वैक्सीन प्रोवाइड की जा रही है। उनमें से एक डिसीज हेपेटाइटिस बी भी है, मतलब हेपेटाइटिस बी को भी इंक्लूड किया गया है यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में। नेशनल लेवल पे सरकार 2 प्रोग्राम्स चला रही है। एक तो नेशनल वायरल हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम, जिसका एम है कि 2030 तक वायरल हेपेटाइटिस को खत्म करना है। और दूसरा, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में जो 11 वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिसीजेज हैं, उनमें एक हेपेटाइटिस बी को भी इंक्लूड किया गया है। अच्छा, ग्लोबल लेवल पे, वर्ल्ड वाइड लेवल पे हेपेटाइटिस को कंट्रोल करने के लिए क्या क्या किया जा रहा है? एक तो प्रोग्राम चल रहा है कोएलिशन ऑफ ग्लोबल हेपेटाइटिस एलिमिनेशन। दूसरा एक प्रोग्राम चल रहा है WHO हेपेटाइटिस स्ट्रेटेजी। और तीसरा प्रोग्राम चल रहा है ग्लोबल हेपेटाइटिस प्रोग्राम। इंडिया के लेवल पे नेशनल वायरल हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम चल रहा है और इंडिया के यूआईपी में हेपेटाइटिस बी को इंक्लूड किया गया है। ग्लोबल लेवल पे एक तो चल रहा है कोएलिशन ऑफ ग्लोबल हेपेटाइटिस एलिमिनेशन, दूसरा चल रहा है WHO हेपेटाइटिस स्ट्रेटजी और तीसरा चल रहा है ग्लोबल हेपेटाइटिस प्रोग्राम। अच्छा, ये जो श्री गंगाराम हॉस्पिटल की स्टडी है, इसमें वे फॉरवर्ड भी दिया हुआ है, बताया हुआ है कि अपने को आगे क्या करना चाहिए। एक तो ये बताया गया कि सिर्फ 22.7% पॉपुलेशन ऐसी है जिसको हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन प्रोवाइड की गई है। तो हमारा प्राइमरी काम तो ये सजेस्ट कर रहे हैं कि हमें एक्सेसिबल बनाना चाहिए इस वैक्सीन को, ये इंश्योर करना चाहिए कि वैक्सीन सबको मिले। फिर दूसरा ये सजेस्ट किया गया कि हमें टारगेटेड इंफॉर्मेशन कैंपेन्स चलाने चाहिए, लोगों को बताना चाहिए हेपेटाइटिस बी के बारे में, उसके ट्रीटमेंट के बारे में, उसके सिम्टम्स के बारे में। तीसरा इन्होंने बोला हमें एजुकेशनल कैंपेन्स करने चाहिए, लोगों को, औरतों को, गांव में रहने वाले लोगों को हेपेटाइटिस बी के बारे में बताना चाहिए, उसके क्योर के बारे में बताना चाहिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट, हमें कंप्लीट वैक्सीनेशन कवरेज इंश्योर करने की ज़रूरत है। ये वे फॉरवर्ड के तौर पे बताया गया है। और फाइनली अपने को बात करनी है वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे के बारे में। वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे हर साल को जुलाई 28 को सेलिब्रेट किया जाता है और जुलाई 28 इज द वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे, ये रिकॉग्नाइज किया हुआ है WHO ने। 2023 वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे की थीम थी वी आर नॉट वेटिंग। प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है ये सारी चीज़ें कि ये वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, जुलाई 28 को। किसने रिकॉग्नाइज किया हुआ है? WHO ने। 2023 की थीम क्या थी? वी आर नॉट वेटिंग। अच्छा, जुलाई 28 को ही क्यों चूज किया गया वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे? रीजन है, एक डॉक्टर हैं डॉक्टर बरूच ब्लूमबर्ग, और ये जो डॉक्टर बरूच ब्लूमबर्ग है, इनका बर्थडे होता है जुलाई 28 को। और इनका हेपेटाइटिस बी से क्या लेना देना है? सबसे पहले तो 1967 में इन्होंने डिस्कवर किया था हेपेटाइटिस बी के वायरस को। 1969 में इन्होंने पहली वैक्सीन डेवलप करी फॉर हेपेटाइटिस बी और 1976 में इनको नोबेल प्राइज दिया गया इन मेडिसिन। प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये स्लाइड इंपॉर्टेंट है। क्या बात कर रहे हैं अपन? वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? जुलाई 28 को। रिकॉग्नाइज किसने किया हुआ है? WHO ने। थीम क्या थी? वी आर नॉट वेटिंग। किसका बर्थडे होता है जुलाई 28 को? डॉक्टर बरूच ब्लूमबर्ग का। इन्होंने 1967 में हेपेटाइटिस बी वायरस को डिस्कवर किया था। 1969 में इन्होंने हेपेटाइटिस बी की पहली वैक्सीन भी डेवलप करी और 1976 में इनको नोबेल प्राइज मिला इन फिजियोलॉजी और मेडिसिन। और इसके साथ हेपेटाइटिस बी का डिस्कशन खत्म हो गया। कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट। थैंक यू वेरी मच।